प्रणाम, नमस्कार आप सब लोगों को। और मैं खास कर कहूंगा शिव भक्तों को, बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से आज मैं रुद्रेश्वर महादेव के मंदिर में हूँ। रवाई घाटी का सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है, जहां पर 70 से 75 गांव के लोग आए हुए हैं। आप पीछे अगर नजर घुमाएं, जहां आपको दिखेंगे वहां लोग होंगे। देवराणा का ये प्रांगण, जहां पर जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां लोग हैं, और हजारों की संख्या में ये श्रद्धालु, ये भक्त कहें, और हर वर्ष ये मेला होता है और हर वर्ष यहाँ इसी तरह भीड़ लगती है। तमाम चीजों को लेकर हम कुछ प्रश्न भी है हमारे दिल में, वो यहाँ के मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। प्रणाम। मंदिर समिति, प्रणाम। प्रणाम रावत जी, कैसे हैं सर? प्रणाम। परमार जगमोहन परमार जी। परमार जी, यहाँ पर स्वयंभू है महादेव, कब से आप देख रहे हैं ये? तो ऐसा कोई निशान है नहीं जी। तो लेकिन यह है कि उसी निशान पे चल रहे हैं, लेखा जोखा कहीं नहीं है। अच्छा। लेकिन यह है कि स्वयं वो हैं, खेत में निकले हैं। अच्छा। और खेत में निकलने के बाद जो है, चाहे जो हमारे डाकरी पुराने लोग होते थे, वो जो शाम चक्रोता जाते थे, उस टाइम कालांतर में कोई कहते हैं किंवदंती है कि कश्मीर से आए हैं, किसी से कहते हैं कि स्वयंभू है। तो लगता ही है अधिकांश चीजें इनकी निकली हैं कि ये कश्मीर से ही इनका संबंध है। अच्छा। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ तो ये एक दिन के लिए आ रहे, पर इनकी थाती करीबन 4-5 गांवों में अलग अलग है। चार मुगर संती पट्टी, खाटल पट्टी और कमल सिराई पट्टी, 3 पट्टियां हैं। इसमें 65 गांव के लगभग इनके आराध्य देव हैं, हर घर में पूजनीय है। और आज 65 गांव के लोग ही इस मेले स्थल पे आए हैं, बेटियां बहू हैं, जितनी भी लोग हैं। कालांतर से बहुत बड़ा सारा मुल्क में 1800 जरा देना मेरे को, महाराजा कीर्ति शाह टिहरी स्टेट जब थी, महाराजा आप नजदीक से महाराजा टिहरी कीर्ति शाह, जो कीर्ति प्रताप साहब की संतान नहीं हो रही थी, ऐसी किंवदंती है। उन्होंने इसमें ये तिमासी और ये छमासी अपने जो उनकी स्टेट की जो करेंसी थी टकसाल, उस टकसाल से तैयार करके ये हुड़की उनके द्वारा दी है महाराज को। अच्छा। तो उनके महाराज के द्वारा ये दी होने के बाद उनके घर में जो है बाल बच्चे जो है, उनका परिवार फला फूला बड़ा हुआ, ये है। दूसरा इसमें हमारा यहाँ पे हमारे कंडाऊ थान में आज ही अभी आने वाला मैं दिखाऊंगा अभी, महाराज जी का जो अग्रणीय ढोल है वादक, और नाहन के महाराजा। अच्छा। नाहन के महाराजा ने जो है, अच्छा, उन्होंने इनको भेंट चढ़ाया है। अच्छा। क्योंकि ये जो मंदिर है कालांतर में इसके ऊपर तांबे की चदरें थी, इसका जो दरवाजा था ये अब तो नया बना है, इसको हमने 2001 में तैयार किया है, लेकिन इससे पहले। अच्छा सर, कुछ जैसे एक तो ये हो गया कि टिहरी के महाराजा के पुत्र नहीं हो रहा था, या संतान प्राप्ति के लिए प्रताप शाह, ऐसे और कितने कुछ एग्जाम्पल लोगों को। हमारा जो मैं कह रहा था आपको, हिमाचल वाला जो है, ये क्या नाम बता रहा था मैं आपको, नाहन के महाराजा, उनके यहाँ दिक्कत ये हुई कि जब ये तांबे का मंदिर था, इसके अंदर तांबे की चदरें मड़ी हुई थी, तो वहाँ से 2-3 लोग चोरी करने आए और ये तांबा उखाड़ के यहाँ से ले गए। अच्छा। उनकी स्टेट में, उनके स्टेट के ही लोग थे। अच्छा। उनके स्टेट के लोगों के यहाँ जब गए तो वो रुद्रेश्वर महादेव जी ने उनके ऊपर जो है ना अपना वो रौद्र रूप दिखा दिया। तो वहाँ के जो महाराजा थे तो वो बड़े परेशान हो गए। तो उनके नाक के ऊपर जो है, यहाँ पे महाराज साहब के नाक के ऊपर जो है वो देवदार का पेड़ जैसे जो है, उसकी मांस की आकृति बननी शुरू हो गई। वो बड़े परेशान हो गए। अब उन्होंने जो हमारी किंवदंती है, हमारा जो लोकेशन है, यहाँ पुछाना है, बादगी है, चावल डालते हैं, मंदिरों में जाते हैं, फिर कहते हैं किसी ने कहा भूत है, किसी ने, तो इस ढंग से तो उन्होंने कहा भाई आपके राज्य में ऐसा ऐसा हो रखा है, रुद्रेश्वर महाराज की जो चोर हैं वो यहाँ पे आपकी रियासत में, आप उनको उनके हवाले कर दो। उन्होंने एक युक्ति सोची और अपनी स्टेट में सबको बुलाया कि भाई मैं एक बहुत बड़ी सभा कर रहा हूँ, मैं वैराग्य धारण कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी जो चल अचल संपत्ति है मैं इस स्टेट को डिवाइड कर दूँगा, आप लोग आए अपने सुझाव दें और इसको भागीदार बने। अब ऐसा ही मेला लगा हुआ था, जो सारे लोग उनके राज्य उसमें आए, तो जब सब लोग बैठे रहे तो महाराज साहब जो राज्य के वहाँ के थे,
तो जब उन्होंने एक नज़र अपनी दौड़ाई तो उनको पता चला कि कुछ लोग 3-4 लोग एक झुरमुट में बैठे हुए सिर झुकाए यूं बैठे थे। उन्होंने उनका वो पावर आ गई या कुछ दैवीय शक्ति ने कुछ हो दिया, उनको बुलाया, बताओ भाई क्या है, आप सारे लोग हंस खेल रहे हैं, खुशी में माहौल में हैं, तो ऐसा क्या है। फिर बात हो गई वो उन्होंने फिर वो उनका, तो ये इसकी अपनी बहुत बड़ी पावर। अच्छा, एक चीज मैं देखता हूँ साहब, अब ये तमाम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, थोड़ी देर में जो पशुआ हैं महाराज के वो यहाँ ऊपर जो आप थोड़ा देख रहे होंगे, थोड़ी देर में वो अद्भुत दृश्य आपको दिखाएंगे। जो शेर की यहाँ पर प्रतिमा है, जो आकृति है, इसके ऊपर पशुआ आएंगे और फिर वो मूर्ति दर्शन करते हैं। तो ये कब से मान्यता है या क्या मान्यता? ये तो तभी से मान्यता है। पहले हमारे पास यहाँ पे एक बजलाड़ी एक गांव है, जिस खेत में महाराज जी पैदा हुए हैं, जिस खेत में मिले हैं, जो मिट्टी के अंदर, वहाँ पे एक पत्थर का ऐसा ही एक शेर है। अच्छा, अभी भी वो कहाँ पे है? वो बजराड़ी गांव में है। अच्छा, बजराड़ी, जहाँ कल शाम को के टॉप में है ऊपर, तो वहाँ पर एक पत्थर का शेर है। तो इसके जो पशुआ थे तब ब्राह्मण नहीं थे, एक राजपूती ही इस काम को करता था, तो उन पे ये झूलता था। तो जब इन पे झूलता था तो उन्होंने बताया भाई ऐसा ऐसा है, तो इसके दर्शन कर लो। कालांतर में स्टेट किसी टाइम की बात, तो वो उसको अपने वक्ष स्थल पे बांध के दिखाते थे। कितनी बार दिखाते हैं? 3 बार? एक बार 3 बार, एक बार इधर एक बार इधर, बीच में सेंटर में वही प्रसाद है उसका। उसमें ये है किंवदंती है, हमने तो देखा नहीं। महाराज जो शिव रूप में, उनके गले में जो जितने भी शेष नाग हैं या सांप हैं, वो उनके गहने हैं। तो जो उनके गहने हैं, उनके लिए गहनों के लिए जो सांप के रूप में कालांतर में आते थे, उनको दूध पिलाते थे। अच्छा, जैसे ये नृत्य है सर, आप थोड़ा देखिए, जो ये नृत्य हो रहा है, मुझे लग रहा है ये पुजारी जी हैं जो अभी बैठे हुए हैं। थोड़ा आप जूम कीजिएगा तो दिखेगा, माली जी हैं वो। तो ये जो नृत्य, इस प्रथा को क्या कहते हैं? स्थान के हैं, जिस स्थान का ये हमारे पास यहाँ पे 9 झांकियाँ आता है। 65 गाँव में 9 झांकियाँ आई। अच्छा, उसमें प्रत्येक झांकी का अपना अपना रूट है। अच्छा, यहाँ पे उनको फंक्शन करना है, वो तय है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि जब मर्जी तब आ जाओ। अच्छा, उनको समय दिया गया है कि वो बहुत बढ़िया गाफिल हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, और हम क्या इनाम देंगे, आशीर्वाद तो उसका है। नहीं, वैसे कई बार होता है प्रतिष्ठा को और अब आप अभी देखेंगे, आप अगर हम आपको 1 घंटा दे देंगे, हमारा सारा समय खराब हो जाएगा। नहीं, मैं आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगा सर, पर अभी हमारे पास बहुत प्रोग्राम है जो अभी देना है, इसलिए तो ये अभी मैं आपको थोड़ा और कहना चाहूंगा। इस मेले की ओर से, मंदिर समिति की ओर से और मुंगर समिति की जनता की ओर से, हमने स्टेट गवर्नमेंट से, आज हमारे पास 10,000 15,000 आदमी इस मेले में दर्शनार्थी होते हैं। इतना बड़ा मेला उत्तराखंड में कहीं शायद नहीं होता है। हमने स्टेट गवर्नमेंट से कई बार जो है प्रार्थना की है कि इसको राज्य स्टेट मेला घोषित कर दिया आप जाए। देखिएगा, भीड़ देखिएगा, ठीक है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की कोई नजर नहीं है। कई बार मांग कर दी है। अभी तक राज्य स्तरीय मेला नहीं, हमारे आपके चैनल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये देवराना, मुंगर सती, रवाई घाटी, जौनपुर, जौनसार, आपके इधर बावर तक और पुर्रा के पट्टी बना, कमल सराय पट्टी, खाटल पट्टी, तीनों पट्टी के हमारे ये जुमकाइले, ऐसे ये लोकल संस्कृति के एक अलग अलग गांव के दृश्य आते हैं। और इसका नाच हमारा आपके चैनल के माध्यम से है कि सरकार से लिया जाए, इसको राज्य मेला की घोषित किया जाए, और यहाँ का भव्य और दिव्य यहाँ के सौंदर्यकरण इस देवता के लिए बढ़िया हो जाए, तो हमारे 4 चांद लग जाएंगे। इसमें जो आपके स्थानीय विधायक हैं, उनसे भी आप वार्ता करते हैं? उनसे भी वार्ता करते हैं, वो भी बात रखते हैं अपनी जगह, पर हमारे आपके चैनल से भी माध्यम से हम आपका, मुझे लगता है देखिएगा, राज्य स्तरीय मेला, देवलांग का मेला मुझे लग रहा है वो राज्य स्तरीय हो चुका है। और तमाम ये मेले में अगर आप भीड़ देखें और जिस हिसाब से श्रद्धालुओं की श्रद्धा है, मुझे लगता है, चलो आजकल तो जून में है तो छुट्टियां हैं, पर जब छुट्टियां नहीं होती और लोग आना चाहते हैं तो वो कहते हैं जब तक छुट्टी नहीं होगी, राज्य स्तरीय होगा तो छुट्टी भी होगी, फिर मंदिर प्रांगण के लिए कुछ चीजें भी होंगी। ये मेले की जो आज शुरुआत है, इसके बाद इसकी राज यात्रा चलेगी, जो हमारे 65 गांव है, 65 गांव के पूरे गांव में घूमेगा। तो 2 महीने तक देवता जो है मंदिर से बाहर रहता है। आज से स्टार्टिंग है। तो जैसे नंदा देवी राज यात्रा चलती है, उसी तरीके से इस देवता की भी राज यात्रा चलती है प्रत्येक गांव में। महाराज हो गए। हाँ जी हाँ, और पूरे गांव में 65 मेले होते हैं। हर
हर गांव में मेला है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं शासन से भी और आपके चैनल से भी कि प्रशासन इसको जो है राज्य स्तरीय मेला तुरंत घोषित करने की कृपा करे। जी चलिए और लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि काफी लोग दूर दूर से भी पहुंचे हैं। है जी, कहाँ से पहुंचे हैं आप? जी हम प्रहलाद उत्तरकाशी से यहाँ आके बहुत कुछ सुकून मिला है। अच्छा। लगा है कि है मतलब 65 गाँव तो है ही है, हम नहीं मानते 65 गाँव का ही है, ये पूरे उत्तराखंड का मेला है। यहाँ पे आके उसके उपरांत भी राज्य स्तरीय नहीं हो पा रहे, तो मैं चाहूंगा जो यहाँ के जिला पंचायत है उनको भी सोचना चाहिए, अध्यक्ष साहब को, जो यहाँ के विधायक है उनको भी सोचना चाहिए और उन तमाम नेताओं को भी सोचना चाहिए। भैया हमारे ही इलाके का मेला जहाँ पर इतनी देखिएगा धूल एक अजीब सी उड़ रही है, वो केवल इसलिए कि लोग चहलकदमी कर रहे हैं। सोचिएगा, और अगर यहाँ पर हल्की सी भागदौड़ हुई तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी और यहाँ पे सुविधाओं की दृष्टिकोण से भी यकीनन इसे राज्य स्तरीय तो घोषित करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और डिमांड लेकर चलते सर आप? हमारे सबसे बड़ी पानी की समस्या है, यहाँ पानी है और फिर इसका मंदिर का भी फील्ड का भी सौंदर्यकरण हो जाएगा और यहाँ की जनता भी सारी बीजेपी सरकार को धन्यवाद करेगी अगर हमारा ये मंदिर का ये पूरी रवाई घाटी रवाई जौनपुर मुंगल संदीप पट्टी का अगर विकास होता है तो हम उसका मुख्यमंत्री जी का धामी सरकार का धन्यवाद करते हैं। और ये हमारी बार बार अपील भी है कि सबसे पहले इसका पानी और यहाँ का राज्य मेला घोषित करें इसको। बिल्कुल, चलिए और यहाँ से वीडियो आपको दिखाएंगे, उन पर भी आएंगे। थान से ये चारों थान से प्रत्येक गांव से ये जो झुमकाइला ये रासु नृत्य लग रहा है, ये यहाँ की लोकल संस्कृति है। हमारे कलाकार भाई है, ये विजयपाल रावत है, ये भी कलाकार है विजयपाल, ये इनसे भी दो बैठ नहीं, इनसे मैं बात करूंगा दूसरे एपिसोड में। आज ये महत्वपूर्ण था देखना समझना कि ये क्या हो रहा है, और थोड़ी देर में मैं आपको महाराज जी के दर्शन कराऊंगा जब वो दर्शन दे रहे होंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।